वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम आपको जेंट्स कटिंग बताएंगे। जेंट्स शर्ट की कटिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से इसकी स्टिचिंग होती है, सारा तरीका हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा नाप 28.5 इंच लंबाई तैयार है, 19 इंच तीरा है, 8.5 इंच बाजू है, बाजू की मोरी 14 इंच है, 40 इंच सीना है। इस नाप के अनुसार हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। ये शर्ट जो है हाफ बाजू की कटिंग दिखा रहे हैं हम आपको इसमें। तो इसमें जो है शर्ट की कटिंग करने के बाद में हम आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे एक साथ। सबसे पहले दोस्तों हम पट्टी का निशान लगाएंगे। जहाँ हम पट्टी बनाते हैं जितनी चौड़ी हमारी फंटी देख रहे हैं आप, इतने ही चौड़ी हम पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ देते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हम पट्टी का निशान लगाते हैं, जो कि जितनी चौड़ी फंटी है इतना ही चौड़ा हम ये निशान लगा दिए। उसके बाद में दोस्तों लंबाई से 28.5 इंच हमने आपको बताई, 29 इंच हम रखेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा होती है, कंधी जोड़ने में चला जाता है आधा इंच। तो यहाँ पर हम 29 इंच पे निशान लगा दिए, 1 इंच और बढ़ा दिए लंबाई, जो कि दामन मोड़ने में चली जाएगी। इसका जो घेरा काटेंगे हम वो एप्पल कटिंग काटेंगे नीचे का। तो ये देखिएगा, इस तरीके से हम इस निशान को भी सीधा कर देते हैं। उसके बाद आर्मोल ये देखिएगा इसका कैसे हिसाब से रखते हैं बाजू का। जैसे कि हमने आपको बताया 40 इंच सीना है, तो सीने का चौथाई भाग करेंगे। चौथाई भाग होता है 10 इंच, उसमें से 1 इंच हम कम कर देंगे, तो 9 चौक 36 इंच। यानी आर्मोल जो काटेंगे हम 36 इंच चेस्ट से काटेंगे इसका। 40 इंच अगर सीने की शर्ट है तो चौथाई भाग करेंगे। चौथाई भाग होता है 10 इंच और उसमें से हम 1 इंच घटा देते हैं। तो चेस्ट में से 1 इंच हमने ये घटा दिया। तो दोस्तों ये हो गया 9 इंच आर्मोल। तो इस 9 इंच आर्मोल को हम इस तरीके से सीधा कर देते हैं। इसके बाद तीरा हमने जैसे आपको बताया 19 इंच तीरा है, तो तीरे को उस 19 का आधा जो होता है 9.5 होता है। देखिएगा यहाँ से जो पट्टी का निशान हमने लगा के छोड़ दिया है इधर के, इसके बाद हम नाप रहे हैं 19 इंच यानी 9.5। यहाँ से हमने 9.5 नापा है, देख लीजिएगा एक बार। पट्टी का निशान छोड़ने के बाद में यहाँ का पट्टी का जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा छोड़ रखा है, उसके बाद में हम 19 इंच नापते हैं 9.5। यहाँ पर देखिएगा 19 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब जैसे कि हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, देखिएगा किस तरीके से लगाएंगे। चेस्ट है 40 इंच, 40 इंच में दोस्तों ये हमने चौथाई भाग लगा दिया 10 इंच। ये तो हो गया 10 इंच चौथाई भाग। इसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग डाल देते हैं। देखिएगा 2.5 इंच की लूजिंग डालते ही हमारा 12.5 इंच का सामना कट रहा है। यानी 12.5 इंच का सामना काटेंगे हम, तो 12 इंच का हमारा सामना जो है तैयार रह जाएगा। यानी इसमें हमने लूजिंग डाली टोटल 2 इंच की। आधा इंच लूजिंग जो अलग से डाली, मतलब 12.5 जो किया, मतलब 2.5 इंच की लूजिंग यहाँ से हमने ये पहले लगाया 10 इंच का तैयार निशान चौथाई भाग। उसके बाद 2.5 इंच इसमें बढ़ाया हमने, तो टोटल हमारा हो गया 12.5 इंच। यही 12.5 इंच यहाँ से पट्टी छोड़ने के बाद में कपड़े से 12.5 इंच यहाँ लगा देते हैं। तो इस निशान को और इस निशान को दोनों को हम इस तरीके से सीधा कर देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जैसे कि ये वाला निशान आप देख रहे हैं और ये तीरे का निशान देख रहे हैं, इस निशान को इस तरीके से सीधा कर देते हैं और इस तरीके से यहाँ से गोलाई दे देते हैं। गोलाई का तरीका तो हमने दोस्तों आपको पहले ही बता रखा है, एक बार फिर भी बता देते हैं। यहाँ से जो इसकी दूरी होती है वो 1 इंच की दूरी होती है। उसके बाद यहाँ से हम गोलाई दे देते हैं, इस कोने से 1 इंच की दूरी होती है। शर्ट में दोस्तों क्या करते हैं हम जब कटिंग करते हैं तो ध्यान देखते हैं कि कंधी हमें कितनी डाउन करनी है। तो 1.5 इंच हम कंधी डाउन करते हैं ऊपर से। ये हमने 1.5 इंच कंधी ऊपर से डाउन कर दी। और इसका जो कॉलर है दोस्तों वो है 16.5 इंच। ये हमने कॉलर लिख दिया 16.5 इंच। कॉलर के हिसाब से इसका जो हाला काटेंगे कॉलर का वो 2.25 काटेंगे। ये देखिएगा 2.25 हमने ये काट दिया। 14 इंच अगर कॉलर है तो 2.5 इंच काटेंगे। और अगर 16.5 कॉलर है, 15 कॉलर है तो 2.25 काटेंगे। 2.25 के हिसाब से भी फिर भी छोटा रहेगा कॉलर का हाला, तो उसको हल्का सा कैंची से छांटते हैं। तो देखिएगा ये तो हो गया। यहाँ से हमने जैसे आपको बताया, यहाँ से हमने 2.25 लिया और यहाँ 2.25 लिया। 2.25 वाले को इस तरीके से गोल कर दिया। और यहाँ से जो हमने 1.5 इंच कंधी जो इसकी डाउन की थी दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये 1.5 इंच हमने कंधी डाउन की थी। तो इसको इस तरीके से यहाँ से डाउन वाले हिस्से को इस तरीके से निशान लगा देते हैं, यानी ऊपर से कंधी को तिरछा कर देते हैं। तो इसके अब हम कटिंग करने का तरीका आपको बता देते हैं। देखिएगा सबसे पहले कैंची जो है इस तरीके से ऊपर से मारेंगे और यहाँ से पट्टी का जो जितना हमने कपड़ा छोड़ रखा है इसको छोड़ देते हैं और ये गोलाई पे से काट देते हैं। दोस्तों इसका पेस्टिंग चिपकाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे काउंटर पे ही। तो यहाँ से हम गोलाई पे से इसको काट देते हैं
आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, शान फैशन डिजाइनर। तो ये तो हो गया दोस्तों, जैसे हमने आपको फ्रंट काट के दिखाया। यहाँ पर हम जितना पट्टी के लिए छोड़ रखे हैं वो उतना कुटका लगा देते हैं। इसको इस तरीके से इकट्ठा करके अपनी तरफ को इस तरीके से रखते हैं और यहाँ से इसकी एप्पल की कटिंग कर देते हैं। देखिएगा इसके लिए हमें इतना इतना निकालना होता है। आप भी अगर कटिंग करें तो दोस्तों इसी तरीके से करें। अब हम आपको इसकी बैक काट के दिखाएंगे दोस्तों। इसको देखिएगा, हमने 12 इंच बिछा रखा है। 12.5 इंच में हमने फ्रंट काटा था और बैक को जो है आधा इंच कम काटते हैं, तो 12 इंच में हमने बैक काट निशान लगा रखा है। ये 12 इंच हमारा निशान तैयार है बैक को, यानी 12 इंच पे यहाँ से हमने कपड़े को पलट रखा है। और इसके ऊपर जो है हम फ्रंट रखेंगे। देखिएगा किस तरीके से रखेंगे। जो पट्टी का हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ रखा है इसको हम आगे की तरफ निकाल लेते हैं। देखिएगा, और यहाँ से हमने 12 इंच पे तैयार रखते हैं और इसको जो है आधा इंच छोटा काटते हैं बैक को। देखिएगा फ्रंट से ये आधा इंच हमने छोटा कर दिया। तो ये जो कुटके लगा रखे हैं उससे आधा इंच हमारी बैक अंदर को तरफ रहती है, यानी बैक को भी हम आधा इंच छोटा काटते हैं और आधा इंच इधर से लंबा छोटा ही काटते हैं। तो उसके बाद तीरा जैसे हमने आपको बताया था, तीरा 19 इंच है, तो यहाँ बैक जो हम काटेंगे वो पूरी 20 इंच में काटेंगे, यानी 10 इंच का काटेंगे। तो देखिएगा 10 इंच में हमने ये निशान लगाया और उसके बाद निशान लगाने के बाद में इसमें यहाँ से आधा इंच की दूरी देके यहाँ से इसको इस तरीके से निशान लगा देते हैं। और ये हो गया हमारा बैक काटने का तरीका जो हमने आपको बताया। यहाँ से इसकी सेम कटिंग जैसे हमने नीचे कर रखी है वैसे ही इसकी काट देंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों बैक और फ्रंट काटने का तरीका हमने आपको बताया। अब हम आपको तीरा काटने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से तीरा काटते हैं। तीरा काटने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इतना कपड़ा लेंगे, कपड़े की लंबाई नापेंगे कितनी है और 20 इंच हमें तीरा तैयार काटना होगा। 19 इंच अगर तीरा है तो 20 इंच काटेंगे, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं। तो देखिएगा 20 इंच में हमने निशान ये यहाँ लगा दिया और इसको इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में दोस्तों 4.5 इंच चौड़ा रहता है तीरा, तो 4.5 इंच पे यहाँ से हम निशान लगाएंगे। देखिएगा इस तरीके से सबसे पहला निशान हमारा 4.5 इंच पे है। ये देखिएगा ये हमने 4.5 पे निशान लगाया और दूसरा निशान भी हमने यहाँ से 4.5 पे लगाया। उसी ये 4.5 एंड 4.5 यहाँ से हमारी तरफ से, और ये 2.5 इंच 2.25 इंच जो हमने आपको बताया था शर्ट काटते समय कॉलर का हालत। तो ये देखिएगा यहाँ से 2.25 और 2.25 ऊपर को, यानी यहाँ से इसी निशान से 4.5 वाले से तिरछा ऊपर की तरफ 2.25 और यहाँ से 2.25। तो तिरछे वाले निशान को इस तरीके से इस निशान से मिला के तिरछा कर देते हैं और इस तरीके से दोस्तों यहाँ से जो है इसको गोलाई दे देते हैं। ये तो हो गया हमारा तीरा काटने का तरीका जो हमने आपको बताया। देखिएगा ये 20 इंच तीरा हमने आपको काट करके दिखाया किस तरीके से तीरा कटता है। इसको हम खोल के आपको दिखा दें। देखिएगा ये होता है हमारा तीरा जो कि हमने आपको कटिंग करके दिखाया। अब हम आपको इसकी बाजू कटिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से बाजू काटते हैं। देखिएगा दोस्तों कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा रखा है इस तरीके से और इसको इस तरीके से बाजू काटने के लिए इस तरीके से इतना फोल्ड कर देते हैं। तो ये तो हो गया बाजू काटने के लिए जो हमने आपको फोल्ड बताया इस तरीके से होता है। और यहाँ से इस कपड़े को जो है हम सीधा कर लेते हैं और बाजू की जो चौड़ाई के लिए मतलब जो आगे हम मोड़ेंगे फोल्ड के लिए कपड़ा वो इस तरीके से निशान लगा देते हैं। ये देखिएगा 2.25 इंच का निशान हमने लगाया है जो कि अंदर फोल्ड होगा। बाजू की लंबाई 8.5 इंच हमने आपको बताई, तो 9 इंच में हम बाजू काटेंगे। देखिएगा 9 इंच पे हमने निशान लगा, ये देखिएगा 9 इंच पे हमने निशान लगा दिया। 9 इंच के बाद 3 इंच नीचे की तरफ को डाउन कर देते हैं। तो ये देखिएगा हमने 3 इंच नीचे की तरफ को डाउन कर दिया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि 9 इंच हमने आर्म होल काटा है ऊपर से साइड का, तो इसका 8.5 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देखिएगा 8.5 पर हमने इसका निशान लगाया और ये देखिएगा 9 इंच हमारा तैयार हो गया। तो अच्छा निशान हमारा 9 इंच। तो ये हमारा आर्म होल का तरीका होता है काटने का जो कि फिक्स बैठता है। इस तरीके से दोस्तों हम इसकी गोलाई करते हैं। ये देखिएगा सेट के बाजू की जो गोलाई है, बाजू की मोरी हमने आपको 14 इंच बताई थी, तो देखिएगा 14 इंच यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाते हैं और इसको इस तरीके से
ये निशान लगा देते हैं। और इसमें जो है एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख दिया। तो ये तो हो गई बाजू की कटिंग। देखिएगा इस तरीके से इसको काट देते हैं। यहाँ से इसका फुटका लगा देते हैं। तो और इसका जो है आर्मोल का गड्ढा काटने के लिए इस तरीके से इसको खोलेंगे और ये आर्मोल का गड्ढा इस तरीके से यहाँ से इतना निकाल के कटिंग कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गया आर्मोल की कटिंग। देखिएगा बाजू जो है इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके आपको दिखा। देखिएगा हमने इतना बाजू का निकाला है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, शान फैशन डिज़ाइनर। हम आपको अब इसकी पेस्टिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से पेस्टिंग होती है और किस तरीके से इसकी स्टिचिंग होती है। देखिएगा दोस्तों, ये फ्रंट है। फ्रंट पे हम सबसे पहले फैशन पट्टी चिपकाते हैं, जो कि मार्केट में मिलती है। सबसे पतली यही होती है, इसको बोलते हैं फैशन पट्टी। तो इसको जब हम चिपकाएंगे तो जितना मार्जिन हमने पट्टी का छोड़ रखा है उतना ही मार्जिन नाप के यहाँ पर इस तरीके से पट्टी को चिपका देते हैं। देखिएगा ये हम पट्टी चिपका रहे हैं। पट्टी जो है दोस्तों गर्म पे से ही चिपकती है, जो ज़्यादा हार्ड गर्म होगी तब। तो ये देखिएगा दोस्तों, पट्टी हमने चिपका दी है। इसको हम बोलते हैं पेपर फ्यूजिंग, जो कि मार्केट में मिलती है। इसका पूरा रोल आता है। तो देखिएगा दोस्तों, और ये जो कपड़ा देख रहे हैं इसका एक्स्ट्रा जो बचा रखा है, इसमें हमने इसको ऐसे करके इसकी ऊपर को पलट देते हैं। ये दोस्तों हम जो पट्टी बना रहे हैं वो उठमा पट्टी बना रहे हैं। इसको हम बोलते हैं उठमा वाली पट्टी, जो होती है डिज़ाइन वाली, वो बनती है ये। तो ये हमने इस तरीके से इसके ऊपर चिपका दी और इसके ऊपर जो है दोस्तों एक फोल्ड और लगा दी, यानी 2 फोल्ड हमने इस पर लगाई। ये देखिएगा, ये हमने 2 फोल्ड लगा दी। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, इस पर हमने 2 फोल्ड लगाई है। इसमें हम क्या करते हैं, ये 2 फोल्ड लगाने के बाद में यहाँ पर जो है दोस्तों एक पैर की इसमें सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से खोल देंगे। तो ये हमारी पट्टी इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगी होगी और एक पैर की सिलाई यहाँ लगी होगी। तो ये हमारी उठमा पट्टी बन जाएगी। तो ये तो हमने आपको पट्टी बनाने का तरीका बताया। अब ये रहा दूसरा फ्रंट। तो इसको जो है दोस्तों इस तरीके से, जैसे कि हम इस तरीके से जितना हमने ये कुटका लगा रखा है यहाँ पर तैयार, जितना पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ रखा होता है, उसको उसी हिसाब से मोड़ देते हैं। और ये सब करने के बाद में दोस्तों कॉलर चिपका कर हम बताएंगे आपको किस तरीके से कॉलर चिपकेगा। इसको हाथ अंदर की तरफ को इस तरीके से इतना चौड़ा, लगभग 1 इंच चौड़ा, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिएगा, ये तो हो गया फोल्ड। तो ये तो हमने आपको फ्रंट बनाने का तरीका बताया। ये हो गया हमारा फ्रंट। बैक अब हम आपको दिखाएंगे कॉलर किस तरीके से चिपकाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये 16.5 इंच कॉलर है, जो कि मार्केट में ये कटा कटाया मिलता है। इसको आप काट भी सकते हैं और कटा कटाया भी मिलता है। तो ये कटा कटाया कॉलर हम रेडीमेड कॉलर इसको बोलते हैं। तो ये रेडीमेड कॉलर हम मार्केट से लेके आते हैं, जो कि टेलरिंग की दुकान पे मटेरियल जहाँ मिलता है वहाँ मिलता है। तो इसको हम मार्केट से लेके आए हैं और यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से इसको हम चिपकाते हैं। इसके चारों तरफ एक एक पैर का मार्जिन छोड़ देते हैं। यहाँ की तरफ मार्जिन नहीं छोड़ते हैं। ये हम जो मार्जिन देख रहे हैं इसको काट देंगे और यहाँ की तरफ एक एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे और इसको इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिएगा, इसके बराबर से एक एक पैर का मार्जिन हमने इसमें छोड़ दिया है। और यहाँ से भी इसके एक एक पैर का मार्जिन छोड़ देते हैं। यहाँ से जो होता है दोस्तों इसमें मार्जिन नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पर इसको बराबर काट देते हैं। दोस्तों ये कॉलर के साथ की बैन है, इसको बैन को हम इस तरीके से यहाँ पर चिपका देते हैं। ये तो हम आपको कॉलर बनाने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों। ये बैन हमारी जो है चिपक गई दोस्तों। और इसके जो है चारों तरफ इसमें एक एक पैर का मार्जिन रहेगा। ये देखिएगा, इसमें चारों तरफ हमने एक एक पैर का मार्जिन रखा हुआ है और इसको इस तरीके से हल्का सा गोल कर देते हैं मार्जिन को। ध्यान दें कि इसमें एक ही पैर का मार्जिन होना चाहिए, ज़्यादा ना हो।
और ये जो मार्जिन इस साइड पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से जहाँ से हमारी गोलाई होती है, इसको मार्जिन को इस तरीके से इसकी तरफ को, ऊपर की तरफ को पलट देते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों बैन हमारी तैयार। जितना बैन में कपड़ा लगाया दोस्तों, उतना ही कपड़ा हमें एक और चाहिए होगा नीचे के लिए इसके। तो देखिएगा इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इसके बराबर जितना कपड़ा इस बैन में लगा है इतना ही कपड़ा और निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा इतना ही कपड़ा हमने सेम निकाल लिया। इतना ही हम जब आपको बनाएंगे तब इसका बनाने का तरीका हम बताएंगे क्यों हमने ये कपड़ा लिया है। और जैसे कि देखिएगा जितना कपड़ा कॉलर में लगा है इतना ही कपड़ा कॉलर के लिए नीचे के लिए निकाल लेंगे, सेम बराबर एकदम। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो हमने कॉलर के लिए निकाला और यहाँ पर जितना जैसे कि इसके बराबर हमने कपड़ा कर रखा है इसको भी बराबर कर देते हैं। तो ये तो हो गया सेम जैसे कि हमने आपको बताया, बैन के नीचे का कपड़ा हमने लिया, कॉलर के नीचे का हमने कपड़ा लिया। तो ये तो हो गया कॉलर चिपकाने का तरीका, हम आप लोग को बताया। इसकी अब जो पॉकेट तोड़ेंगे दोस्तों, पॉकेट किस तरीके से तोड़ेंगे हम बताएंगे आपको पॉकेट तोड़ने का तरीका। पॉकेट के लिए हम पहले इतना कपड़ा लेते हैं चौफर। इसमें चेक दोस्तों ज़्यादा है तो इसमें धारी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धारी अपने आप ही मिल जाएंगे। पॉकेट तोड़ने का हम आपको तरीका बता रहे हैं। पॉकेट की जो लंबाई रहती है दोस्तों वो रहती है 5.5 और चौड़ाई जो रहती है वो रहती है 4.25। तो इस हिसाब से जैसे हमने आपको बताया 5.5 और 4.25 इसके नाप के अनुसार हम आपको पॉकेट की तरीका बताएं किस तरीके से पॉकेट तोड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से तोड़ेंगे ऊपर से। ये देखिएगा दोस्तों, आधा इंच का मार्जिन हमने सबसे पहले ऊपर से तोड़ा। उसके बाद इस मार्जिन को जो है कम से कम 1 इंच चौड़ा करेंगे। देखिएगा इस तरीके से 1 इंच चौड़ा हमने इसको कर दिया डबल फोल्ड में, यानी हमारा पक्का फोल्ड हो गया ये हम आपको दोस्तों पॉकेट तोड़ने का तरीका बता रहे हैं। ये देखिएगा इस तरीके से पॉकेट को सीधा तोड़े। चाहे तो आप किसी धारी का जैसे निशान जो होता है चेक इसका सहारा ले सकते हैं, वैसे तो आपको सीधा ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये तो हमने एकदम सीधा मोड़ दिया। और इसकी अब जो है चौड़ाई नाप लेंगे दोस्तों, हमें रखनी है 4.25। तो 4.25 चौड़ाई रखने के लिए हम यहाँ से इसका निशान लगाएंगे 4.25 पे। तो ये देखिएगा 4.25 पे हमने इसका निशान लगा दिया। तो देखिएगा ये 4.25 के अंदर तरफ के हमने अंदर को फोल्ड कर दिया कपड़े को, निशान जैसे कि दिख रहा है आपको ऊपर। तो ये निशान पे हमने फोल्ड कर दिया इसको। ये तो हो गया हमारा पॉकेट तोड़ने का तरीका हम आपको बताएं। और इसको इस तरीके से देखिए, लंबाई नापेंगे हम 5.5 इंच। तो ये हम लंबाई नाप लिए 5.5 इंच पे, यहाँ पे निशान लगा दिए। ठीक है जी। इसके बाद में इसको हम बढ़िया से फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमारी फोल्ड जो है खुले ना। अब दोस्तों इस पॉकेट के हमें कोने बनाने हैं, तो वो किस तरीके से बनाएंगे। अंदर का मार्जिन जो है हम हल्का कर देंगे, देखिएगा इस तरीके से। अंदर जो हमने ज़्यादा मार्जिन कर रखा है इसको हम काट देते हैं। कोने बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको जो लंबाई का निशान है इसको खोल देते हैं इस तरीके से। प्रेस से खोल दिया और इसको जो है बराबर पकड़ के इस तरीके से बीच सेंटर से सेंटर तोड़ देते हैं इसका। देखिएगा ये हमने इसका सेंटर यहाँ बीच में इसका सेंटर तोड़ा हुआ है। और एक देखिएगा दोस्तों इस तरीके से इसका एक पैटर्न बनाते हैं हम तिरछा। तो पैटर्न को हम इस तरीके से हल्का सा तिरछा करते हैं। देखिएगा इस तरीके से हमने इसको नोक वाला पैटर्न बनाया हमने। ये हमारा पैटर्न है। इसको हम रखेंगे दोस्तों बीच सेंटर में इस तरीके से। और बीच सेंटर में रखने के बाद इसको हल्का हल्का इस तरीके से पकड़ने के बाद मोड़ देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया पॉकेट का कोना तोड़ने का तरीका जो हम आपको बताया इस पैटर्न के अनुसार। तो देखिएगा ये पॉकेट हमारी बनके तैयार हो गई। दोस्तों ये पॉकेट हमारी बन करके तैयार हो गई। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे किस तरीके से स्टिचिंग होती है। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम पट्टी बनाते हैं। पट्टी में यहाँ पे पैर की सिलाई लगाते हैं। ये देखिएगा पैर की सिलाई हमारी लग गई है।
इस तरीके से पट्टी को हम इस तरीके से यहाँ से खोलते हैं। 3 फोल्ड की थी दोस्तों हमने, इसमें से 1 फोल्ड खोल दी है और यहाँ नाखून से इस तरीके से कर देते हैं और यहाँ पर जो है 1 पैर की सिलाई लगाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों इसमें भी यहाँ पर 1 पैर की सिलाई इसके लगा रहे हैं। ये हमारी पैर की सिलाई लग गई दोस्तों। और देखिएगा पट्टी हमारी, इसको हम बोलते हैं पट्टी जो बनाते हैं उठमा पट्टी, ये हमने वो बनाकर दिखाई आपको। अब हम इसमें पॉकेट लगाने का तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से पॉकेट लगेगी। देखिएगा दोस्तों इस तरीके से हम पॉकेट लगाएंगे। ये हमने पॉकेट इसके ऊपर रख रखी है, चारों तरफ इसके निशान देखिएगा आप, धारी देखिएगा एकदम बिल्कुल मिला रखी है मैंने, चारों तरफ की धारी मिली हुई है। ये देखिएगा सीधी धारी और ये आड़ी धारी मैंने एकदम बराबर मिला रखी है। आप भी अगर शर्ट बनाएंगे तो सिर्फ ध्यान रखें कि धारी मिलनी चाहिए चारों तरफ की। देखिए दोस्तों अब बटन टेक पे हम सिलाई लगा रहे हैं, जो कि हमने आपको 1 इंच चौड़ा मोड़ के दिखाया था। ये है हमारा बटन टेक। ये हमने बटन टेक पे सिलाई लगा दी। इसके बाद हम आपको तीरा जोड़ के दिखाएंगे बैक में किस तरीके से तीरा जुड़ता है। देखिए जैसे हमने आपको एक तीरा काट के दिखाया था, ये वाला तीरा, इसी के नाप का एक तीरा सेम डबल काटते हैं हम। तो देखिएगा इस तरीके से हम डबल तीरा काट रहे हैं। डबल तीरा लगता है हर सेट में दोस्तों। ये जो है दोस्तों डबल तीरा जब हम काटते हैं, देख लेते हैं जब काटते हैं कि कपड़ा हमारा अगर ज़्यादा है तभी काटते हैं, वरना सिंगल भी लगता है। तो इसमें कपड़ा काफ़ी बच रहा था तो इसमें मैं जो है डबल तीरा लगा रहा हूँ। तो डबल तीरा लगाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो आप देखिएगा हम तीरा जोड़ेंगे। ये 2 तीरे हो चुके हैं दोस्तों। तो बैक उठाते हैं हम उसके लिए। ये देखिएगा बैक है, बैक को हमने सीधा रख रखा है। देखिएगा ये सीधी बैक है। तो सबसे पहले हमने जो सीधा तीरा काटा था, एकदम सबसे पहले जो तीरा काटता था, उस तीरे को हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे और बराबर नाप लेंगे कि तीरा हमारा बराबर है कि नहीं। देखिएगा तीरा हमारा बराबर है, ये पूरा तीरा हमारा सेम बराबर है। ऐसे ही सेम इसके नीचे 1 तीरा और रख देंगे। ये देखिएगा इसके नीचे हमने 1 तीरा और रख दिया है और इस पर जो है 1 पैर की सिलाई हम लगा देंगे। ये देखिएगा तीरा जुड़ गया दोस्तों। इसको हम इस तरीके से तीरे को खोल देते हैं बाहर की तरफ को और इस तरीके से नाखून मार देते हैं और उधर का भी तीरा। तो देखिएगा हमारा जो मार्जिन है दोस्तों, ये वाला जो कि हमने 1 पैर की सिलाई से जोड़ा था, इसको हम अंडरग्राउंड कर देते हैं। ये मार्जिन हमारा अंडरग्राउंड हो गया। डबल तीरा जोड़ने से हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारा मार्जिन जो है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। और सबसे पहले यहाँ पर हम जो जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे दोस्तों पट्टी वाला सामना। तो देखिएगा ये पट्टी वाले सामने को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। इसको हम सीधा रखेंगे, बैक को, बैक हमने सीधी रख रखी है दोस्तों। और फ्रंट को देखिएगा उल्टा रखेंगे। ये फ्रंट है हमारा और इसको जो है हम उल्टा रखेंगे। फ्रंट जो है हमारा ये पट्टी वाला फ्रंट है, सबसे पहले पट्टी वाला फ्रंट रखेंगे। और ये देखिएगा ये हमारा 1 तीरा डब नीचे है और 1 तीरा ऊपर है। तो नीचे वाले तीरे को छोड़ देंगे और ऊपर वाले तीरे को इस तरीके से पकड़ लेंगे और इसके साथ मिलाकर कंधी इसकी जोड़ देंगे। ये देखिएगा आधा इंच के मार्जिन से हम इसको जोड़ देते हैं। इसमें दोस्तों आधे पैर का मार्जिन लेते हैं जोड़ने में। वैसे ही सेम इधर भी इसी तरीके से करेंगे बटन टेक जोड़ने के लिए। ये 2 तीरे हैं, इसके नीचे वाले तीरे को छोड़ देंगे, ऊपर वाले तीरे को पकड़ने के बाद में इसकी कंधी मिलाएंगे। देखिएगा दोस्तों इसकी भी कंधी हमने तिरछी काटी होती है, तो इसको सेम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से आधे पैर की सिलाई से जोड़ देंगे। नीचे जो तीरा हमने दोस्तों एक अलग किया हुआ है वो देखिएगा उसको उठाएंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हम उसको उठाते हैं और ये नीचे वाला तीरा है, इसको हम इस तरीके से उल्टी तरफ को इस तरीके से घुमा के लाएंगे और यहाँ पर इसको ऊपर ला के रखेंगे, यानी घुमा के इसको ऊपर ला के रखेंगे और इस तरीके से सिलाई मार देंगे। ये जो कंधी का जो मार्जिन है दोस्तों, इसको हमें अंडरग्राउंड करना होता है। तो जिस तरीके से हम इसको लगा रहे हैं देखिए इसी तरीके से अंडरग्राउंड होता है। एक बार फिर हम आपको यही तरीका बताएंगे किस तरीके से हमने इसको अंडरग्राउंड किया। ये देखिए कंधी हमने फिर इसके बाद 1 पैर के मार्जिन से पूरे मार्जिन से जोड़ते हैं। तो ये अभी इसको हम खोलेंगे तो ये हमारी कंधी जो है अंडरग्राउंड हो गई दोस्तों। ये देखिएगा मार्जिन हमारा अंदर चला गया, यानी यहाँ पर भी हमारा मार्जिन अंदर है और यहाँ पर भी हमारा मार्जिन अंदर है, यानी ये मार्जिन जो है अंडरग्राउंड हो चुका है। तो ये देखिएगा एक सामने हमने आपको जोड़ने का तरीका बताया। अब जैसे कि हमने दूसरा आपको बताया था, यहाँ पर देखिएगा हमने नीचे का तीरा छोड़ रखा है और ऊपर का तीरे पे आधा इंच की सिलाई लगा रखी है।
तो देखिएगा दोस्तों, ये हमने आधा इंच का मार्जिन इसको जोड़ रखा है। अब इसको जो है नीचे वाला तीरा हमने छोड़ रखा है, इसको दोस्तों इस तरीके से हम अंदर की तरफ को इसको करेंगे और ऊपर नीचे की तरफ को तीरे को इस तरीके से करेंगे और ये यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसको फिर जो हम जोड़ेंगे तो वो दोस्तों पूरे एक पैर के मार्जिन से जोड़ेंगे। और देखिएगा इसको भी इस तरीके से खोलेंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएगी। ये हमने खोल दिया इसको। तो देखिएगा ये हमारी अंडरग्राउंड कंधी हो चुकी है और यहाँ पर भी हमारी अंडरग्राउंड कंधी हो चुकी है। अब हम इस पर बाजू चढ़ाने का तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से बाजू चढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी साइड जोड़ते हैं। देखिएगा यहाँ से हम इसकी साइड जोड़ देते हैं। एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसकी साइड जोड़ेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड जोड़ेंगे उस साइड की। तो देखिएगा दूसरी साइड भी हम एक पैर के मार्जिन के हिसाब से जोड़ देते हैं इसको। तो ये दूसरी साइड हमने जोड़ दिया है दोस्तों। अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिएगा शर्ट की जो है दोस्तों बॉडी हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप बॉडी देख लीजिएगा, इस तरीके से हम बॉडी बनाए हैं जिस तरीके से हम आपको बताएं। तो ये बॉडी बनके तैयार हो चुकी है। देखिएगा ये बाजू है, बाजू को इस तरीके से खोलते हैं और यहाँ पर उल्टे सीधे का सबसे पहले निशान लगाते हैं। तो ये देखिएगा उल्टे सीधे का हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब इसमें हमने गुटके लगा रखे हैं दोस्तों, कितना हमें मोड़ना होता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने 1.25 इंच के चौड़ा निशान लगा रखा है और यहाँ पर भी। तो इस तरीके से बाजू को उठाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बाजू को मोड़ते हैं। इस तरीके से इतना मोड़ते हैं, इतना हमने निशान लगा रखा है और आधा इंच का मार्जिन अंदर दे देते हैं। बाकी इस पर लब की सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों उल्टी तरफ से जैसे हमने इस पर मोड़ा है, सेम उसी तरीके से दूसरी बाजू मोड़ेंगे। तो देखिएगा सेम उसी तरीके से दूसरी बाजू को हम मोड़ रहे हैं और आधा इंच का मार्जिन केवल दोस्तों अंदर देते हैं हम। ये देखिएगा आधा इंच का मार्जिन इसमें अंदर दे रहे हैं, बाकी जो है इसका मोड़ देते हैं। दोस्तों जो सिलाई हमने लगाई है इसके बराबर में हम एक पैर की सिलाई और लगाएंगे। ये देखिएगा इस तरीके से एक पैर की सिलाई हम लगा रहे हैं इसके बराबर में। तो ये तो हो गई बाजू सिलाई लगाने का तरीका हम आपको बताएं। बाजू चढ़ाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा सीधी तरफ देखिएगा दोस्तों, ये हमारी सिलाई दो दिखती हैं जो कि एक पैर की होती है। सीधी तरफ से दोस्तों इसको हम कच्चा जो है इस तरीके से हल्का सा आधा इंच से भी मतलब आधे का भी आधा जो होता है इसको लब की सिलाई लगाते हैं इस तरीके से। देखिएगा इसको बाजू को हमें होता है जो पक्की लब करना होता है, तो वो इस तरीके से सीधी तरफ जो है आधा इंच का मार्जिन मोड़ते जाएंगे और इस तरीके से पीछे इसके उंगली लगाते जाएंगे ताकि जो है आपकी बाजू खींचे ना। देखिएगा इस तरीके से आपको भी मोड़ना होता है। इसी तरीके से सेम दूसरी बाजू मोड़ेंगे। बाजू ये याद रखें सीधी तरफ से उल्टी तरफ को मोड़े कपड़े को। बाजू हमने सीधी रख रखी है और कपड़े को उल्टी तरफ को सीधी तरफ को मोड़ रहे हैं उल्टे कपड़े को। और कपड़ा जो है कच्चा ही मोड़ते हैं, इसको फोल्ड नहीं करते हैं अंदर की तरफ।
तो देखिएगा ये बाजू हमने इस तरीके से मोड़ दी हैं। अब हम इस पर बाजू चढ़ा करके दिखाएंगे किस तरीके से आपको बाजू चढ़ाएंगे शर्ट के ऊपर। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम जो है 14 इंच पे निशान लगाते हैं, बाजू की मोरी बंद करते हैं 14 इंच पे, और यहाँ पर जितना मार्जिन हमने एक्स्ट्रा छोड़ रखा है उस मार्जिन को ध्यान दें और इस तरीके से जो है सिलाई लगाते हैं। और इस पे जो है डबल सिलाई लगाते हैं। इसी तरीके से दूसरी बाजू बंद करेंगे दोस्तों, इसको नाप के। तो देखिएगा इस बाजू से ही हम दूसरी बाजू इस तरीके से नाप लेते हैं और सिलाई लगा देते हैं। जो निशान हमने लगा रखा है सेम उसी निशान पे हम सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से डबल सिलाई कर देंगे। बाजू को जो है इस तरीके से सीधा कर लेंगे। दोनों बाजू इस तरीके से सीधी कर लेंगे और देखिएगा ये मार्जिन जो है इस तरीके से हमने पलट कर रखा है, आप भी इसी तरीके से करें। तो दोनों बाजू का देखिएगा गड्ढा आप सेम अलग अलग है, इसका गड्ढा इधर को आ रहा है, इसका गड्ढा इधर को आ रहा है, दोनों का गड्ढा सेम आपस में टकरा रहा है, एकदम सेम है। तो देखिएगा बाजू चढ़ाने के लिए हम सबसे पहले आर्महोल नापेंगे इसका। देखिएगा सामने की तरफ जो है हमारा ये गड्ढा जो है देख रहे हैं आप गड्ढा, वो हमारा फ्रंट की तरफ रहता है। तो इसको देखिएगा इस तरीके से हम पकड़ेंगे और मिलाएंगे बराबर है, और इस तरीके से शर्ट के अंदर हाथ डालेंगे और इस तरीके से इसको हम पकड़ेंगे और इसका जो है सेंटर बिल्कुल मिलाएंगे आपस में, एकदम सेंटर मिला होता है। और इसको अंदर की तरफ, बाजू को अंदर की तरफ दे देंगे। बाजू हमने अंदर दे रखी है, तो बाजू देखिएगा हमने अंदर की तरफ दे रखी है और इस तरीके से इसमें आधा इंच का मार्जिन देकर सिलाई लगा देंगे। नीचे का मार्जिन दोस्तों एक तरफ को फोल्ड कर देते हैं हम, एक साइड को। ये देखिएगा एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम इसको चढ़ा रहे हैं। देखिएगा यहाँ से हम इसको इस तरीके से, ये हमारी बाजू चढ़ गई है और सिलाई को जो है पक्का कर देते हैं, इस तरीके से टाँकी बांध देते हैं। ये देखिएगा दोस्तों हमारी एक बाजू जो है कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी बाजू हम आपको चढ़ा करके दिखाएंगे। ये एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई दोस्तों, ये देखिएगा एक बाजू हमारी चढ़ गई है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू उधर चढ़ाएंगे दूसरी साइड पे। तो बाजू चढ़ाने का तरीका हम आपको बताएंगे। इस तरीके से बाजू को रखते हैं और यहाँ पर इसको भी नापते हैं और इस तरीके से बाजू इसके शर्ट के अंदर हाथ डालते हैं और बाजू के अंदर भी इस तरीके से उंगली डालेंगे और ये देखिएगा सेंटर मिलाएंगे इसका। पहले सेंटर मिलाने के बाद में शर्ट का कपड़ा जो है पूरा अंदर की तरफ को पलट देते हैं। बाजू जो है हमारी अंदर फंस जाती है। बाजू को हमने अंदर फंसाया और उसके बाद में यहाँ से हम इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो बाजू चढ़ाने का तरीका दोस्तों हमारा यही है। एक तरीका और भी है, काफ़ी तरीके हैं बाजू चढ़ाने का, आप भी चढ़ा सकते हैं। और भी तरीके हम आपको बताएंगे आगे, और वीडियो हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम आपको सारे तरीके बताएंगे। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। तो ये देखिएगा दोस्तों बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ये बाजू चढ़ाए, जो देखिएगा बताया हम आपको पूरा तरीका। अब इसके ऊपर जो है बाजू के ऊपर दोस्तों हम इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो बाजू के ऊपर एक पैर की सिलाई हम आपको लगा कर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम सामने की तरफ को इस तरीके से अंदर को सामने को डालते हैं और कहीं से भी आप सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं, बस जॉइंट ना दिखे इस बात का ख्याल रखें। नीचे का जो मार्जिन है दोस्तों, ये जो मार्जिन देख रहे हैं इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ को पलटेंगे। तो देखिएगा मार्जिन को जो है हम ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। इस तरीके से मार्जिन हमने ऊपर की तरफ चढ़ा रखा है और इस पर एक पैर की सिलाई यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं।
मार्जिन का ध्यान रखें कि ऊपर की तरफ मार्जिन चढ़ा होना चाहिए। ये देखिएगा एक पैर की सिलाई हम इस पे लगा रहे हैं। मार्जिन का ही ध्यान रखना होता है दोस्तों इसमें कि मार्जिन आपका जो है ऊपर की तरफ को रहे। ये देखिएगा एक पैर की सिलाई हम लगा रहे हैं, पूरी सिलाई हमारी एक पैर की लगने वाली है। यहाँ पर हमारा जॉइंट आ जाता है, जॉइंट को हम बढ़िया से मिला देते हैं। तो ये हमारी एक पैर की सिलाई दोस्तों कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हम दूसरे वाले उस पर लगाएंगे एक पैर की सिलाई। देखिएगा दोस्तों एक पैर की सिलाई हमने लगाई इसके ऊपर, जो कि एकदम बिल्कुल सीधी लगानी होती है। आप भी इसी तरीके से एक पैर की सिलाई इसके ऊपर लगाएं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे बाजू पे भी सेम सिलाई लगा देंगे। देखिएगा कॉलर बनाने के लिए हम कॉलर का जो नीचे का पीस लिए थे इस पर देखिएगा इस तरीके से इसको रखेंगे और इसके बराबर में बुकरम से सिर्फ एक पॉइंट हट के हम सिलाई मारेंगे। तो देखिएगा बुकरम से सिर्फ एक पॉइंट हट के हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा दिए और बुकरम से जो है दोस्तों एक पॉइंट सिर्फ हटा के रखें सिलाई को अपनी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट। कपड़े को नीचे वाले को ध्यान रखिएगा, सीधा रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। ये देखिएगा सिलाई लगने के बाद में सिलाई को इस तरीके से हम घुमा लेते हैं। और इसका मार्जिन जो है दोस्तों थोड़ा और हल्का कर देते हैं। और इसको जो है दोस्तों इस तरीके से हम सीधा करते देखिएगा, ये हमारा कॉलर जो है दोस्तों सीधा हो रहा है। और जो नोक होती है दोस्तों इसको कैंची की नोक से हम हल्का सा इस तरीके से अंदर की तरफ लगाते हैं। ये देखिएगा दोस्तों कॉलर की नोक निकल आई है। इसी तरीके से कैंची की नोक से हम निकालते हैं। वैसे इसमें धागे डालते हैं, धागे भी डालते हैं, कई तरीके होते हैं कॉलर की नोक निकालने के। तो हम आपको आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें धागे की तरीके से वो बताएंगे। तो देखिएगा ये हमारी कॉलर की नोक निकल आई। इसके कॉलर की जो है चारों तरफ हमें एक पैर की सिलाई मारेंगे। देखिएगा ये हमने नोक निकाल दी है। अब इसके कॉलर की चारों तरफ जो है हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। देखिएगा किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ से सिलाई को इस तरीके से घुमा लेते हैं। और यहाँ आने के बाद में भी इस तरीके से घुमा लेते हैं। और नीचे की तरफ दोस्तों एकदम लब पे सिलाई लगा देते हैं। जहाँ के मार्जिन नहीं है कपड़े का एक पैर का, वहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये हमारा कॉलर खाली तैयार हुआ। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे कॉलर को और यहाँ पर देखिएगा 20 सेंटर पे जो हम इसके कट लगा देंगे। तो ये देखिएगा 20 सेंटर पे हमने इसके कट लगा दिया। अब हम आपको इसकी बैंड बताएंगे किस तरीके से तैयार होती है बैंड। ये देखिएगा दोस्तों बैंड पट्टी है, इसका मार्जिन हमने एक तरफ का मोड़ रखा है। इसको इस तरीके से हम पलटेंगे और यहाँ पर से एक पैर की सिलाई स्टार्ट करेंगे। और इसको भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर मिलाएंगे दोस्तों। बिल्कुल मिलाने के बाद में इसको यहाँ पर 20 सेंटर से इसके गुटका लगा देंगे। ये देखिएगा गुटका लगा दिया हमने 20 सेंटर में इसके। और इसके लिए हम कॉलर उठाएंगे और इसका गुटका मिला देंगे। सेम देखिएगा इसका गुटका हमने एकदम 20 सेंटर में मिला रखा है। इसके बाद में यहाँ पर इसमें सेंटर में रखने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से सिलाई मारेंगे। इसमें दोस्तों जितना कपड़ा हमने इसमें बैंड में छोड़ रखा है उतना ही मार्जिन कॉलर के इस पर रख के हम दबाएंगे। तो देखिएगा बराबर सिलाई लगाएंगे। इसमें हम एकदम बुकरम से सिर्फ एक पॉइंट हट के सिलाई लगेगी। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ तक सिलाई लाने के बाद में हम दोबारा सिलाई उसी के ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ से जो है फिर इसका एक पैर का मार्जिन यहाँ पर नहीं जुड़ा है तो सिलाई से एक पॉइंट हटने के बाद में यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाते हैं। देखिएगा बराबर हमने ये सिलाई लगाई।
तो ये तो हमने कॉलर चढ़ दिया है, इस बैंड पट्टी चढ़ी है इसके ऊपर, देखिएगा इस तरीके से। अब इसके नीचे दोस्तों बैंड के नीचे हमें एक कपड़ा चाहिए जो हमने लिया था बैंड के लिए अलग से। तो ये देखिएगा इस कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से जो है सिलाई लगाएंगे दोस्तों। सिलाई जो लगाएंगे बुकरम से दोस्तों 1 पॉइंट दूर रखें, याद रखें कि सिर्फ 1 पॉइंट दूर रहें। तो बुकरम अब जो सिलाई हमने लगा रखी है सिलाई, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ पर गोलाई होती है दोस्तों, गोलाई पे एकदम बढ़िया से आप निकालें। ध्यान दें कि गोलाई आपकी जहाँ तक है वहाँ तक इस चीज़ का एकदम सही से सिलाई लगाएं। देखिएगा ये दोस्तों हमने इस तरीके से लगा दी। यहाँ पर हम गोलाई जैसे है इस हिसाब से ही कपड़ा काट देते हैं और इसका मार्जिन अंदर का भी कम कर देते हैं। देखिएगा इसका मार्जिन जो है हम इस तरीके से हल्का कर देते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से गोलाई है इसको सेम उसी तरीके से काट देते हैं। और देखिएगा इस तरीके से हम इसको यहाँ से खोल देंगे। ये देखिएगा बैंड के नीचे का हमने कपड़ा इसलिए लिया होता है ताकि ये इसके नीचे आराम से आ जाए। देखिएगा आराम से हम इसके नीचे कपड़ा ले आए हैं और इस तरीके से यहाँ का भी इस हिस्सा ये निकाल देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो है उल्टी तरफ इसको हम नाखून से इस तरीके से करेंगे। अब कॉलर के ऊपर यहाँ से दोस्तों 1 पैर की सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक 1 पैर की सिलाई लगाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके से हम 1 पैर की सिलाई इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर लाके रोक देते हैं। देखिएगा इतना ही, सिर्फ यहाँ पर लाके वहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करी और यहाँ पर लाके रोक देते हैं और धागे जो है एकदम बढ़िया से साफ़ कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं देखिएगा 1 पैर का मार्जिन देके, मतलब 1 पैर का मार्जिन छोड़ के यहाँ से इसको कपड़े की कटिंग कर देते हैं, फालतू कपड़े की। तो ये देखिएगा दोस्तों इसमें 1 पैर का मार्जिन हमने छोड़ दिया। ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब इसको दोस्तों इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर जो है इसको एकदम बराबर मिलाएंगे। तो देखिएगा ये मिलाने के बाद में इसका 20 सेंटर जो बनता है यहाँ पर, इसमें हम कुटका लगा लेंगे। ये हमने कुटका लगा लिया। अब हम आपको शर्ट में चढ़ा के दिखाएंगे कॉलर। देखिएगा इस तरीके से इसको रखेंगे। कॉलर का आला देखेंगे दोस्तों आपका बराबर है तो ठीक है और अगर नहीं है तो इसे आप छांट सकते हैं। तो देखिएगा कॉलर के आले को, ये हमारा कॉलर का आला है, यहाँ पर हम कॉलर चढ़ाते हैं। तो देखिएगा इसको इस तरीके से पकड़ेंगे डबल और यहाँ से इसको नापेंगे। तो देखिएगा नापने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से हम पकड़ेंगे और यहाँ देखिएगा आधा इंच हमारा छोटा है, तो आधा इंच छोटा है तो इसको हम क्या करेंगे देखिएगा यहाँ से तीरे की जो गोलाई है इसको हल्का सा यहाँ से छाट देंगे। ये छाट दिया और इसके बाद हल्का सा यहाँ से छाट देंगे। कॉलर का हाला दोस्तों जो है हमारा पूरा हो गया। देखिएगा किस तरीके से हमने पूरा किया, आपको बताया अभी। यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको और यहाँ तक नापेंगे। देखिएगा कुटके पे एकदम बराबर आ चुका है। यहाँ तक कुटके का सेंटर है हमारा, वहाँ तक एकदम मिल चुका है। तो यहाँ से हम इसको सीधी तरफ से दोस्तों पकड़ेंगे। ये देखिएगा पट्टी है हमारी, यहाँ से पट्टी की तरफ से हम कॉलर चढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये है शर्ट की जो पट्टी होती है। यहाँ से जितना हमने 1 पैर का मार्जिन छोड़ रखा है उतना ही मार्जिन लेंगे और देखिएगा इसको यहाँ पर रखेंगे एकदम बराबर और इसको यहाँ से जितना मार्जिन हमने छोड़ रखा है उतने पे सिलाई लगाएंगे। मार्जिन के बराबर जितना हमने छोड़ रखा है उतना ही सिलाई लगा रहे हैं दोस्तों हम इसमें। तो देखिएगा ये तो हमने आपको कॉलर चढ़ाने का तरीका भी आपको बताया दोस्तों, शर्ट के अंदर किस तरीके से कॉलर चढ़ाते हैं। और यहाँ से दोस्तों इसके ऊपर जो है जैसे कि हमने ये मार्जिन देखिएगा आपको बताया आधा इंच का अंदर किया हमने। और इसके बाद में यहाँ से कॉलर के बीच में से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लग की सिलाई लगाते हैं और यहाँ पर इसको मार्जिन को अंदर कर देते हैं। देखिएगा एकदम बराबर करके इसके मार्जिन को अंदर ये हमने कर दिया। गोलाई की सिलाई घुमा देते हैं इस तरीके से
और यहाँ से इसको बराबर करके देखिएगा, मार्जिन को अंदर बराबर देना होता है हमें। देखिएगा मार्जिन को हम बराबर अंदर कर रहे हैं और यहाँ से लंबी सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर जहाँ लास्ट है हमारा, वहाँ पर इसको कैंची की नोक से हम हल्का सा मार्जिन को अंदर करते हैं और बराबर करके इस पर लंबी सिलाई लगा देते हैं पूरे पे। अंदर की तरफ मार्जिन करने के बाद में यहाँ पर गोलाई पे सिलाई घुमा देते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, हमारा कॉलर चढ़ के कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको शर्ट हमारी कंप्लीट होने में सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। नीचे का दामन किस तरीके से मोड़ते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा कॉलर हमारा कंप्लीट हो चुका है चढ़ के। अब हम आपको दिखाते हैं कि कॉलर किस तरीके से इसकी नीचे का दामन मोड़ते हैं। दामन रह गया है सिर्फ। तो दामन मोड़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों कॉलर की यहाँ से नोक मिलाएंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे एकदम बराबर आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। देखिएगा दोस्तों, ये बराबर आ रहा है। इसको सबसे पहले हम दामन मोड़ने के लिए यहाँ से सबसे पहले कच्ची एकदम मोड़ेंगे। जो देखिएगा कच्ची हम मोड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं कच्चा दामन जो मोड़ते हैं हम। पीछे जो है दोस्तों उंगली लगाते रहते हैं इस तरीके से, ताकि आपका दामन जो है खींचे ना। अब देखिएगा दोस्तों पक्का किस तरीके से मोड़ेंगे इसको। यहाँ से हम पक्का मोड़ेंगे। देखिएगा इस तरीके इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके ऊपर डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर टाँकी बांध देंगे। पीछे जो है दोस्तों हाथ जरूर लगाएं। सिलाई लगाते समय यहाँ पर हाथ उंगली लगा लें। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिजाइनर। हम आपको और भी अच्छी वीडियो देंगे दोस्तों। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आप अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो शेयर करें। तो ये तो था दामन मोड़ने का तरीका दोस्तों, हमने आपको बताया। हमारी शर्ट बनके दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिजाइनर। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। आपको और भी अगर कोई वीडियो चाहिए नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं लिख के। थैंक यू।